राजस्थान में स्थित भरतपुर में घना बर्ड सेंचुरी, जिसे कि केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा बर्ड सेंचुरी है जहां पर लगभग पूरे के पूरे नॉर्थ साइड के जितने भी देश हैं, चीन, मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब जगहों से पूरे हिमालय पर्वत को पार करके ये पक्षी ठंडी के दिनों में यहाँ पर भरतपुर के इस केवलादेव बर्ड सेंचुरी में आते हैं हर साल। और इस चीज़ को विकसित करने में डॉक्टर सलीम अली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर केवल बर्ड ही नहीं हैं, यहाँ पर आपको कछुए भी 100 200 साल वाले उम्र के आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको डियर भी मिल सकता है, यानी कि हिरन भी मिल सकता है। साथ ही साथ कम से कम हज़ारों 1500 की स्पीसीज पक्षियों की यहाँ पर आपको दिखाई देगी। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ठंडी में ही केवल मिल पाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसा कि मैं भिवाड़ी से चला था यहाँ पर आने के लिए, तो भिवाड़ी से आपको सीधा मथुरा आना है और मथुरा से आपको भरतपुर के रास्ते पर आना है। मथुरा से भरतपुर लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये चीज़ है। और भरतपुर में यह सारस चौराहे पर यह बर्ड सेंचुरी स्थित है। यह कई किलोमीटर में ये फैली हुई है। अब हर एक पक्षी के विषय में या उस पक्षी के परिवार या उसकी जाति के विषय में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो फ़ोटो और जो वीडियो मैंने शूट किए हैं इन पक्षियों का, उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने जब अपनी यात्रा की शुरुआत किया तो एक व्यक्ति का 155 रुपये टिकट था, यानी कि एक व्यक्ति 155 रुपये का टिकट ले लेगा। और उसके बाद यह उसके ऊपर डिपेंड है कि वह ई रिक्शा से, जिसकी कीमत 800 रुपये है, या फिर साथ ही साथ गाइड लेगा तो गाइड का भी 800 रुपये पड़ता है। लेकिन आप इस बर्ड सेंचुरी के अंदर जो है अपनी प्राइवेट व्हीकल नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, आपको साइकिल या बाइसिकल अंदर जाने के लिए मिल जाएगी, उसके भी चार्जेज अलग लगते हैं। लेकिन 155 रुपये का टिकट है, जिसमें से अभी तक जहाँ तक आप जा सकते हैं इस बर्ड सेंचुरी के अंदर, वह कुल 6 किलोमीटर जाना है और 6 किलोमीटर आना है। और यह जो बर्ड सेंचुरी है, किसी ज़माने में यमुना नदी के बाढ़ से यह एरिया बहुत ग्रसित रहता था और उसी के कारण यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा उगाए थे। और उस जंगल के कारण ही इसे घना जो है बर्ड सेंचुरी या घना क्षेत्र माना जाता है इस जगह पर। साथ ही साथ इसके यहाँ पर जो केवलादेव कहा जाता है, इस बर्ड सेंचुरी के अंदर जो है केवलादेव एक शिव जी का मंदिर है। और इस शिव जी के मंदिर की वजह से, मंदिर तो छोटा ही है लेकिन उसी के नाम पर केवलादेव बर्ड सेंचुरी इसका नाम पड़ा। और साथ ही साथ समय समय पर अंग्रेज जो भारत में यहाँ पर शासन करते थे, 1902 के आसपास इसको इन्होंने विकसित करने का काम शुरू किया। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार किया, लेकिन धीरे धीरे करके इस चीज़ पर लगाम लगाई गई। यहाँ पर भरतपुर के जो राजा थे, उन्होंने भी इस चीज़ पर काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया काम किया, ताकि इस प्रकार की जो है यहाँ पर पक्षियों का या पशुओं का या जंगली जानवरों का शिकार न किया जा सके। यहाँ पर कोई भी चीज़ प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ यहाँ पर है उसको यहाँ से ले जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अगर पेड़ है, पेड़ सूख गया, पेड़ गिर गया और गिरने के बाद उसकी टहनियाँ कोई नहीं ले जा सकता, यहीं पर वो जो है डिस्पोज होगा। तो इस तरह से एकदम प्राकृतिक माहौल में यहाँ पर जो है जो भी विदेशी पक्षी आते हैं वो आराम से इस जगह पर जो है अपने 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने अपने गुजारते हैं, फिर ये चले जाते हैं। यहाँ पर मंगोलिया तक के, जो चाइना के ऊपर जो एक देश है मंगोलिया, वहाँ से भी पक्षी आते हैं। साइबेरिया जो रसिया में है, वहाँ से भी यहाँ पर पक्षी आते हैं। भारत के साउथ इंडिया के साइड से भी यहाँ पर पक्षी आते हैं। मतलब इतना खूब। और यहाँ पर जाने के बाद जैसा कि मुझे पर्सनली फील हुआ, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा मेरे शरीर में बढ़ गई है। तो इतना प्राकृतिक माहौल था कि मुझे तो पर्सनली देख कर की चीज़ बहुत अच्छा लगा। और यह जो है भिवाड़ी से या दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आपको 1.5 से पौने 200 किलोमीटर पड़ेगा, भिवाड़ी से भी और दिल्ली से भी। और इतने प्रकार के पक्षी हैं, उन पक्षियों की आवाज़, और जैसा कि हम परिवार में देखते हैं कि माँ अपने
बच्चों का ध्यान रखती है, खिलाती पिलाती है, और जो पिता होता है वह अरेंज करता है कि खाना पीना कैसे लाया जाए। वैसे पक्षी यहाँ भी हैं। माता अपने घोंसले में रहती है, अपने नेस्ट पे रहती है, जो बबूल के पेड़ों पर बनाए जाते हैं, और जो बाप होता है उन बच्चों का, वह जाकर के मछली का शिकार करता है और मछली लेकर के आता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। और साथ ही साथ इसके अंदर एक छोटी सी कैंटीन भी है, जहाँ पर चाय आप 10 रुपए की ले सकते हैं, पराठे 2 मिल जाएंगे 50 रुपए की, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अंदर वॉशरूम भी है और कुछ आश्रम भी हैं इसके अंदर, जैसे कछुए जो हैं वहाँ पर एक बाबा का आश्रम है, वहाँ पर एक कछुए दिखाई पड़ते हैं। तो इतना प्राकृतिक माहौल इतना अच्छा था। ये तो मेरी पहली ट्रिप थी एक तरह से भरतपुर के बर्ड सेंचुरी में, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक माहौल था। हमने इसको पूरा कवर करने में हमें 2.5 से 3 घंटे लगे थे, हर जगह पर जाने में, फोटोग्राफी करने में, फ़ोटो लेने में, वीडियो बनाने में, और साथ ही साथ हमने एक ई रिक्शा भी हायर किया हुआ था। लेकिन ज़्यादातर मैंने व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादातर दूरी जो है मैंने अपने दौड़ करके या फिर मैंने पैदल चल करके पूरा किया था। और इतना अच्छा माहौल इस पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, इधर 200 से 400 किलोमीटर की रेंज में इतना अच्छा बर्ड सेंचुरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और न तो इतनी मात्रा में विदेशी जो पक्षी हैं कहीं आते भी नहीं होंगे। और ये जो कछुए हैं यहाँ पर, ये बाहर निकल जाते हैं, आप इनको आवाज़ लगाएंगे, ये तालाब से बाहर आ जाएंगे, फिर उनको हम आटे की गोलियाँ खिलाते हैं, आटा को गूँथ लेते हैं, फिर उसको हम वहाँ पर खिलाते हैं। वहाँ डियर भी आपको मिल सकता है, डियर मेल फीमेल दोनों मिल जाते हैं, डियर के बच्चे भी मिल जाते हैं। और ये पूरा क्षेत्र, चूँकि इस साल भरतपुर में, जैसा कि वहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि भरतपुर में इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी, जिसके कारण ये जो पक्षी हैं, जो विदेशी पक्षी हैं, ये अपना घोंसला भी जो है पानी में ही बनाते हैं। पानी का मतलब क्या है, चारों तरफ से पानी रहेगा और बीच में बबूल का पेड़ है, तो उससे क्या है कि उस पानी में जो बबूल का पेड़ होता है उस पर घोंसला बनाते हैं। उससे क्या है कि जैसे जैकॉल है और भी जंगली बिल्लियां हैं, ये जो है उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से ये पानी से घिरे हुए पेड़ों पर ये अपना घोंसला बनाते हैं, स्पेशली जो हमारा देसी बबूल होता है, इस तरह से वहाँ पर घोंसला बनाते हैं।